बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लीगल पॉजिटिविज्म को। लीगल पॉजिटिविज्म क्या है एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन लीगल पॉजिटिविज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी खसूसियात क्या है। तो लीगल पॉजिटिविज्म बेसिकली ये भी एक थ्योरी है। लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी कहते हैं इसको, लॉ की एक थ्योरी है। जैसे नेचुरल लॉ में आपने हर चीज़ देखी थी कि वो नेचर से ड्राइव्ड है और सोसाइटी के अंदर खुद ब खुद जो है कानून बनना शुरू हो जाते हैं, या सोसाइटी जो है खुद ब खुद अपने जो है काम काज में लग जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लीगल पॉजिटिविज्म में यही है कि इसमें यही कहा गया कि जूरिस्ट ने सबसे पहले अप्रोच टू स्टडी ऑफ लॉ किया, और उन्होंने बताया कि आप सोसाइटी के अंदर अपने जो है लॉज भी पैदा कर सकते हैं, अपने कानून भी बना सकते हैं, और उसके लिए पॉलिटिकल अथॉरिटी की ज़रूरत है। और उन्होंने इसी लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी के ज़रिए से लॉ को डिफाइन भी किया और इसके सोर्सेज को डिटरमिन भी किया, और इसके नेचर और सोर्सेज को डिटरमिन भी किया और डिस्कस की है। वो तमाम पर्पस जो सोसाइटी को चाहिए, सोसाइटी के मकसद के लिए वो तमाम कानूनी तकाज़े जो उनको चाहिए थे, ज़रूरत थी उनकी, उसको भी देखा, पर्पस और एंड्स को भी डिस्कस किया। और यहाँ से ये थ्योरी जो है लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी जो है चलना शुरू हो गई। तो इस थ्योरी में जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म लीगल पॉजिटिविज्म, ये इसकी है कि एन अप्रोच टू लॉ या एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ लॉ, एक ऐसी स्टडी ऑफ लॉ है जो कि रिजेक्ट करती है नेचुरल लॉ को, उसको लीगल पॉजिटिविज्म का नाम दिया गया है। कोई भी आप जब लॉ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, उसको जो है कहते हैं कि हम अपने कानून भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप नेचुरल लॉ थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और लीगल पॉजिटिविज्म की तरफ आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं। और इसके ऊपर जो है फिलोसफर्स ने बहुत काम किया, और इन्होंने कहा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, सोसाइटी में पढ़नी चाहिए, और उसमें ऐसे कानून लेके आए जो सोसाइटी को मजीद डिवेल्प कर सकते हैं। हम सिर्फ नेचुरल लॉ के ऊपर नहीं अपनी सोसाइटी को चला सकते, हम अपने भी कुछ लॉज बनाए और उसके ऊपर और उनको जो है सोसाइटी के ऊपर लागू करें, और वहाँ से हम मजीद डिवेलपमेंट कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में इसी जो है थ्योरीज ने जो है वो लोगों को अवेयरनेस दी, लॉ की जो जूरिस्ट थे उनको अवेयरनेस दी, और वहाँ से अपने लॉ बनना शुरू हुए। तो इसकी डेफिनेशन है कि ये थ्योरी है, the theory that legal rules are valid only because they are enacted by political authority, कि कोई भी political authority जब तक कोई कानून नहीं बना सकती, या कोई सोसाइटी जो है अदर सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस वक्त तक कोई भी कानून वैलिड नहीं है, और कोई भी कानून चल नहीं सकता, वैलिड नहीं हो सकता। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये बेसिकली एक लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी थी। तो इस थ्योरी को जो है जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जिन लोग जो स्पेशली एसोसिएट थे तो इस थ्योरी के साथ, उसमें जेरेमी बेंथम था, जॉन एस्टन था, और HLA हार्ट था, और इसके बाद हैंस कैल्सन ने भी इस थ्योरी को जो है इस थ्योरी के साथ एसोसिएट रहा है कि इस थ्योरी को इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और यहाँ से हमारी सोसाइटी को नए से नए लॉज मिलना शुरू हो गया। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पांच किस्म की कि लॉज आर कमांड्स है, कि कानून जो है वो जो लॉज है वो बेसिकली कमांड्स है। कमांड्स किसकी हैं, कौन सी कमांड्स है। कमांड्स ऐसे समझिए, आपको किसी ने कोई डायरेक्शन दे दी, कोई हिदायत दे दी, कह दिया कि हाँ भाई ये काम करना है, तो वो किसी सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से कमांड हो सकती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से हो सकती है, या किसी एक हुक्मरान की तरफ से भी कमांड हो सकती है। समटाइम्स सोसाइटी के अंदर ऐसे समझ लें कि अगर कोई कैद पड़ गया और उन्होंने हुक्म दे दिया कि हर शख्स जो अपने घर से 1 किलो 1 मन जो है गंदम दे, तो ये एक किसी की कमांड लगेगी आपको शुरू में कि हमें हुक्मरान ने कह दिया या पॉलिटिकल अथॉरिटी ने कह दिया कि कैद की सूरत में हर घर से 1 मन गंदम ले। तो ये बेसिकली कमांड्स है जो कि आपको एक अगर किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है, सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ, ये एक किस्म का लॉ है, आपको टैक्स पेड करने का कह दिया जाता है। तो ये भी बेसिकली कमांड्स है जो कि कानून की शक्ल में आपको जो है वो कही जाती है। तो ये इसकी पहली खसूसियत है कि लॉज जो है वो कमांड्स है। सबसे पहले अप्रोच जो लीगल पॉजिटिविज्म में किया गया कि वो उन्होंने यही समझाया कि जो भी आपको डायरेक्शंस पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से दी जाती हैं बेसिकली कमांड्स हैं, जिनको लॉ का नाम दिया गया।
इसके बाद नंबर 2 पे है एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट है। अगर आप लीगल कंसेप्ट्स का एनालिसिस करते हैं और वहां से देखते हैं कि कुछ लॉजिकली चीजें आपको मिलती हैं, कुछ सोसाइटी के लिए बेहतरीन मिलती हैं, तो ये भी इसकी दूसरी खसूसियत है कि लीगल कंसेप्ट्स को एनालिसिस करने का मतलब है आप लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इसकी दूसरी खसूसियत है कि एनालिसिस करती है लीगल कंसेप्ट्स का। एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज व्हाट परसुइंग लॉजिक देनी पड़ती है। कोई भी डिसीजंस अगर आपने देना है इस थ्योरी के अंदर, कोई आप डिसीजंस ले रहे हैं तो उनके पीछे लॉजिक भी होनी चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है, सोसाइटी को समझ नहीं आ रही, तो वो आपकी सोसाइटी जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो आपका वो जो लॉ है वो इससे निकल जाएगा। तो लीगल पॉजिटिविज्म में इस चीज के ऊपर भी जोर दिया गया कि लॉजिकली डिसीजंस लेना भी जरूरी है, हर डिसीजंस के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, फिलॉसफी हो। तो इसके बाद है मॉरल जजमेंट्स, जजमेंट्स को मॉरल होना चाहिए। ये इसकी खुसूसियत में है लीगल पॉजिटिविज्म की कि moral judgments cannot be established or defined by rational arguments, rational arguments के तहत डिवेल्प नहीं किया जा सकता। इसको एविडेंस और प्रूफ के साथ जो है साबित करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको जो है मॉरल जजमेंट का कहा गया है कि आपको लोगों को लगे कि इसमें वाकई उन्होंने एविडेंस और प्रूफ को देख के जो है ये जजमेंट पास किया या भी फैसला दिया। तो इसके बाद है नंबर 5 पे सेपरेशन ऑफ लॉज है कि ये जो थ्योरी है कुछ लॉ को जो है अलहदा करती है, कि उस लॉ को अलहदा करती है जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, दैट और टू बी, उसको अलहदा करती है। ये नेचुरल लॉ को जो है अलहदा करती है और बताती है कि जो लॉ है सोसाइटी के अंदर जो लॉ मौजूद है, सेपरेशन ऑफ लॉ एज इट इज। तो जो कानून आपको सामने कह दिया जाता है कि हाँ भाई ये काम करना है तो करना पड़ना है। उन्होंने टैक्स का कह दिया कि आपने टैक्स पेड करने हैं तो पेड करने हैं। इसमें और टू भी नहीं है कि आपकी ख्वाहिश है हाँ जी आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी देते जाएं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये इस कंसेप्ट को जो है सेपरेट करती है, वो कंसेप्ट लेके आती है कि जो डायरेक्शन दी गई है उसके ऊपर अमल करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था लीगल पॉजिटिविज्म और इसकी खसूसियत कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज हमने डिस्कस की है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक